कि मक्का इतनी वर्सेटाइल क्रॉप है और उसके इतने प्रयोग किए जाते हैं, उपयोग किए जाते हैं कि ये बहुत अच्छा है कि सबको जानकारी हो इसके बारे में। मक्का को दो तरह से हम लोग प्रयोग करते हैं उसको, या तो हम सूखा उसको उसका आटा बना के, दलिया बना के, सूजी बना के कर सकते हैं, उसको कहते हैं ड्राई मिलिंग, सूखा उसको मिल करना। और एक होती है वेट मिलिंग, जिसमें क्या होता है कि उसका पेस्ट बना लिया, पानी डाल के उसको पीस लिया जाता है और फिर उसमें से स्टार्च निकाला जाता है। इसका जो मुख्य पदार्थ निकलता है 67% यानी 2/3 हिस्सा जो मक्का का वो स्टार्च होता है तकरीबन। लेकिन जो बाकी हिस्सा बचता है उसमें प्रोटीन भी होते हैं, उसमें छिलका भी होता है, तो ये पशु के लिए जो आहार है उसके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन उसके अलावा जब हम इसका लिक्विड बनाते हैं तो स्टार्च से उसको मीठा भी करते हैं। उसमें ग्लूकोज, आपने देखा होगा जो सबसे ज़्यादा ग्लूकोज मार्केट में आता है वो मक्का का बनाया हुआ होता है। ऐसे ही जो बिस्कुट वगैरह होते हैं उसमें आपने देखा होगा ग्लूकोज लिखा होता है, एक्चुअली वो ग्लूकोज नहीं है, वो मक्का का एक कहलाता है हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप। जो हम चीनी खाते हैं उसमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों का मिश्रण होता है। ग्लूकोज कम मीठा है, फ्रुक्टोज बहुत ज़्यादा मीठा है। तो मक्का से हाई फ्रुक्टोज जो निकलता है वो इतना ज़्यादा मीठा होता है कि थोड़ा सा भी इस्तेमाल करें तो बिस्कुट वगैरह में वो लिक्विड ही होता है, उससे आटा गूंदने में और उसको बिस्कुट बनाने में आसानी रहती है। नहीं तो चीनी में से करेंगे तो पहले उसको घोलो फिर मिलाओ, प्रोसेस बढ़ जाता है, कीमत बढ़ जाती है। तो इस तरह से ये 2-3 चीज़ें ख़ास तौर से इसकी निकलती हैं। उसके अलावा स्टार्च के बाद स्टार्च को मॉडिफाई करके इतने पदार्थ बनते हैं कि जैसे मैंने बताया तकरीबन हमारे चारों तरफ हर तरह का प्लास्टिक जो है वो अब ऐसा बनने लगा है कि प्लास्टिक हम पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा नहीं मानते, क्योंकि वो उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, वो गल सड़ नहीं जाता और उससे निजात पाना बड़ा मुश्किल माना जाता है। लेकिन मक्का के स्टार्च से ऐसा प्लास्टिक बनाया गया है जिसकी हम आयु निर्धारित कर देते हैं। वो 3 महीने के बाद पूरी तरह से बिल्कुल पानी और गैस बनकर ख़त्म हो जाएगा। इसको बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। और 3 महीने की अवधि भी हो सकती है, 6 महीने की अवधि भी हो सकती है, साल भी हो सकता है। कुछ कपड़े जापान में तकरीबन $20 मिलियन का एक PLA नाम से वो मंगवाते हैं। इसका एक पदार्थ स्टार्च से बनाया हुआ, जिससे कपड़े बनाए जाते हैं ऐसे जो थोड़े दिन पहनने के बाद चमकते तो ऐसे हैं जैसे सिंथेटिक कपड़ा होता है, लेकिन वो थोड़े दिन के बाद बिल्कुल घुल मिल जाते हैं, उनसे पर्यावरण पर कोई प्रदूषण का असर नहीं होता। तो इंडस्ट्रियल यूज इसके बहुत सारे हैं। प्रोटीन, स्टार्च, इसका छिलका, सब चीज़ इसकी इस्तेमाल होती है। पूरा का पूरा ये इस्तेमाल में लाया जाता है, इसलिए ये इंडस्ट्रियली बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।